नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहे दुरुपयोग को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, हमें अपनी सकारात्मक पोस्ट से दुष्प्रचार का जवाब देना है। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें। 4 जिलों में भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। रक्षाबंधन को लेकर सजाया गया केदारनाथ मंदिर। पर्व के दिन केदारनाथ में लगेगा अन्नकूट मेला। पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कई देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर। हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार करने को लेकर चमोली विधायक ने डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। सीएम रावत के आह्वान पर हर रविवार लोगों से 15 मिनट डेंगू पर वार करने की बात कही गई है। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने घर के आसपास साफ पानी जमा न होने दें। वैश्विक महामारी कोविड के संकट काल में हमें डेंगू के प्रति भी बेहद जागरूक रहना है। पूरे विश्व में कोविड का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, पूरे विश्व में 70% केस केवल 5 देशों के आए हैं। पूरे विश्व में अभी तक कोविड से 17 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही 6 लाख से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और वही बात अगर भारत की करें तो भारत में कोविड संक्रमितों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही भारत में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई तो कई लोग ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवाओं के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। गुड़गांव में 23 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जगदीश बिष्ट अपने पैतृक गांव नाथुबा खान में इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। नैनीताल में जगदीश बिष्ट ने कोविड काल में नई शुरुआत की है। सालों तक जो व्यवसाय उन्होंने गुड़गांव में बनाया उसे कोविड संक्रमण के बाद छोड़कर वो अपने गांव वापस लौट आए हैं। जगदीश बिष्ट अब राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना का लाभ उठाते हुए एक ही स्थान पर बकरी, मछली, मुर्गी, खरगोश, मशरूम और डेयरी शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार ने लोन भी दिया है। कोविड-19 के आने से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। जो जितने भी बाहर यहाँ के लोग हम लोग गए हुए थे तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे और आजीविका चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पर हम कुछ ऐसा स्वरोजगार पैदा करें जिससे हम कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। जो पलायन हो रहा है हम लोगों का, जो पलायन हम पहाड़ के लोग बाहर जाके हम लोग परेशान हो जाते। डोईवाला के भनियावाला में भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड की पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ तमाम किसान नेताओं ने पंचायत में भाग लिया। इस अवसर पर पंचायत में उत्तराखंड के किसानों के सामने खेती में आ रही तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई और वही पहाड़ के साथ तराई के किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक की समस्या भी रखी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में किसान ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा और सबसे ज्यादा परेशान गन्ना किसान है,
जिसके गन्ने का भुगतान समय पर नहीं होने से किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। और उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई अलग से लड़ी जा रही, जिस तरह से वो बदलाव करना चाहते हैं वो हमको मान्य नहीं। उन बदलाव को हम खारिज करते हैं और उसके लिए भारत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन देश भर में होगा। नाराज है क्योंकि जो गन्ना एक्ट है उसमें यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा। 14 दिन में भुगतान होता नहीं तो डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत हमारा भुगतान सेम डे हो। आजकल ये दिए 4-5 सुझाव सरकार को दिए, हमारा गन्ने का भुगतान डिजिटल इंडिया से हमारा हो। जो पहाड़ का किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिले, मंडी तक जाने की व्यवस्था सरकार करे, उसकी जो खर्चा है वो सरकार करे। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व मध्यरात्रि से शुरू होने वाला अन्नकूट मेले को लेकर देवस्थान बोर्ड ने तैयारियां शुरू की। इस अवसर पर केदारनाथ में स्थित स्वयंभू लिंग पर लगाए गए नव अनाज को भोग एवं श्रृंगार कर भक्तजन दर्शन करके भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल की डिजाइनर हस्तनिर्मित कैंडल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान है। नैनीताल में 50 से अधिक कैंडल फैक्ट्री भी है तथा जहां सजावटी मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। इन फैक्ट्रियों से 300 लोगों की रोजी रोटी चलती थी। इन खूबसूरत डिजाइनर कैंडलों को नैनीताल आने वाले पर्यटक खूब पसंद करते थे। नैनीताल में इस उद्योग से कई लोगों को रोजगार मिलता था। इस बार कोविड काल के चलते पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है, जिसका असर कैंडल निर्माताओं पर भी पड़ा है, जिस कारण कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। पुष्पा बताते हैं कि विगत वर्षों में कैंडल व्यवसायी लगभग 1 करोड़ का व्यवसाय कर लेते थे, लेकिन अब उनके पास कारीगरों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। गौरव को केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक बार फिर वापसी की उम्मीद जागी है, लेकिन कोविड काल के कारण उद्योग पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये जब से कोरोना चला है तब से बिल्कुल थोड़े दिनों पहले तो प्लेन वाला काम चल रहा था कैंडलों का। इस टाइम ज्यादा बेरोजगारी होने से प्लेन कैंडल भी कोई नहीं खरीद रहा है और डेकोरेटिव तो कोई खरीदने का नाम ही नहीं है। ना तो कोई टूरिस्ट आ रहा ना कोई जा रहा, वही लेता था जी। इस टाइम हमारे 10-12 वर्कर्स बिल्कुल बेरोजगार हो गए, मार्च से बैठे हुए हैं। सर मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो अच्छा था, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि हमें बाहर के माल से ज़्यादा हम अपने माल को इंडियन माल को प्रोड्यूस करके बेचेंगे। लेकिन फिलहाल यह है कि जो इस वक्त पे पूरे दुनिया पर जो संकट आया हुआ है कोरोना का, उसके चलते अभी तो यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है मार्केट में बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारा पूरा काम लगभग ठप सा पड़ा हुआ है अभी इसमें। अब जब कोरोना के इस कहर से निपटेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे उसमें व्यापार में अब क्या क्या हो सकता है आगे। पहले तो करोड़ लगभग हर एक फैक्ट्री 1-1 करोड़ का काम कर लेती थी, लेकिन आज के ये अगर 2020 को देखें तो लगभग 2-4 लाख रुपए में ही, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ऑलरेडी ऑफ सीजन था और जैसे ही सीजन आया उससे पहले टूरिस्ट आने से पहले ये सब हो गया। तो इस साल तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं।
और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां पूरा देश कोविड महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं बाजपुर के 2 गांव में महाभारत देखने को मिली है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद सरकारी अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। एक बार फिर 12 लोग को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बार कोविड सिडकुल में भी प्रवेश कर गया है, जबकि शहर के साथ गांव में भी लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग परेशान हो चुका है। जानकारी के अनुसार सितारगंज में कोविड संक्रमण तेजी से फैलने लगा है और अभी तक सितारगंज नगर, ग्रामीण क्षेत्र, शक्ति फॉर्म और नानकमत्ता इलाके में कई स्थानों पर कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बार फिर 12 लोग कोरोना से संक्रमण हो गए हैं। इसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर उपजिलाधिकारी सितारगंज को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बाद पटवारी आदि स्थानों का निरीक्षण कर कार्रवाई करेगा। लगभग 1 बजे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसमें हमें 26-27 तारीख की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 12 लोग संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 6 सिडकुल में एक किसी कंपनी के हैं और 4 लोग नकटपुरा के हैं जो हमारी पहले से कंटेनमेंट जोन है और 2 हमारे वार्ड नंबर 9 के हैं। तो इस प्रकार टोटल 12 लोगों की सूची हमको प्राप्त हुई है। कोविड के बीच केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों मंदिर प्रांगण में बारिश में धरना दे रहे हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोविड के बीच यात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर धाम में बीमारी आती है तो इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। इस बीच तीर्थ पुरोहितों उनके भावनों के साथ हो रही छेड़खानी को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। आज हमें इतना विवश किया कि जहाँ हम भगवान केदार की पूजा करने के बाद आने वाले अतिथि की सेवा किया करते थे, यात्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे, किसी पार्टी का भी कोई आता हम स्वस्तिवाद के द्वारा उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन समय ने इतना मजबूर किया, सरकार ने हमें इतना मजबूर किया कि हमें खुद ही अच्छा लगता कि यहाँ पे हम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन सरकार के द्वारा जो हमारा हनन किया जा रहा है। हमारा सवाल कांग्रेस बीजेपी से नहीं है, हमारा सवाल होना चाहिए एक सनातन धर्म का, जो हम लोग चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में पीढ़ी दर पीढ़ी और जन्मजात से हकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं और पुजारी हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी इसको जो है एक बड़ा राजनीति अखाड़े से जोड़ रहे हैं। कोविड के कारण लगे लॉकडाउन में कई तरह से लोगों ने अपना समय पास किया, तो कई ने इस दौरान नई तकनीकी अपनाने का कार्य किया है। इस तरह से पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद की अंतिम सीमा पर स्थित धर्मघर कस्बे में रहने वाली छात्रा हिमानी पाठक ने लॉकडाउन के दौरान वहां अनुपयोगी सामग्री का सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है। राखी के त्योहार को देखते हुए जहां बाजार में देसी और विदेशी राखियां दुकानों में सजी हुई हैं, तो वहीं हिमानी ने हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हुए खुद ही घर पर राखियों का निर्माण किया और राखियों में पेंटिंग बनाकर राखियों में 4 चांद लगा दिए हैं।
हिमानी ने जब राखियां सोशल मीडिया पर डाली तो राखियों की डिमांड आने लगी। वर्तमान में 200 से अधिक राखी बाजार में बेची जा चुकी हैं। हिमानी ने बताया कि जहां लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया है। के दौरान मैंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें कैनवास पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, वूल क्राफ्ट और एफन डिज़ाइन विशेष रूप से शामिल है। मैंने घर पर बनाई राखियों में उत्तराखंड की संस्कृति एफन को विशेष रूप से दर्शाया है। इसका विशेष कारण है कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बाजार में बने स्टिकर्स आदि का यूज़ एफन की जगह पर करते हैं। इस माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वे अपनी लोक कला को आगे बढ़ाएं। घर पर राखी बनाने का एक विशेष कारण यह भी है कि आज हमारा देश जिस बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में बाजार में मिलने वाली राखियों की जगह घर पर बनी राखियां कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। जुलाई की बारिश से पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ के रूप में नदियां उफान पर आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाले तमाम गांव बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि थानो क्षेत्र के सिंधवाल गांव, बड़े रना और नाही कला गांव की लगभग 2500 की आबादी बारिश बाढ़ से प्रभावित हो गई है। तो वहीं इन गांव को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 दिन से क्षेत्र में हो रही बारिश का कहर नदी पर भी टूटा है। नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। तो वहीं जगह जगह मलबा होने से आने जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। पूरा रास्ता तो पूरा खत्म हो गया हमारा। अच्छा, आपदा से जो है मेरे रास्ते में गाड़ी खड़ी थी मेरी, वो गाड़ियाँ में 2 गाड़ियाँ बही हमारी, दोनों हीरो, एक स्प्लेंडर है, एक हीरो मेस्ट्रो है। इस बारे में अभी तो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। प्रधान जी को भी बताया आपने? प्रधान जी को तो मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रधान जी भी आ गए थे और जो ग्राम सभा के कार्यकर्ता हैं वो भी आए थे। तो बारिश से हुआ नुकसान? ये सारा जो है आपदा से हुआ जी, बारिश से हुआ नुकसान तो सारा। ये पुल 3 ग्राम सभा को जोड़ता है। इससे 2-3 दिन से बारिश होने के कारण बड़ी अस्त व्यस्त हो गया, सारा रास्ता खराब हो गया है और इससे पुल को भी खतरा हो गया सर। इसका नीचे से पुल का स्तर नीचे से काटना लग गया है, पानी केस साइड हो गया, पानी होने के कारण से पुल को भी खतरा हो गया है। उधर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश, बाढ़ और आपदा को देखते हुए डोईवाला का तहसील प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट पर हैं। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि क्षेत्र की नदियों में बाढ़ को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और क्षेत्र के हालातों पर नजर रखी जा रही है। कि मैंने यहाँ का भ्रमण किया है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जैसे कि गांव के साइड में ये नदी पानी जो है गांव का कटाव कर रही है मिट्टी का, तो यहाँ पर चेक डैम लगने चाहिए। और मैं जैसे कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं अपने रेंज साहब को बोलूँगा कि सर यहाँ चेक डैम लगाएं और यहाँ का हम देखते हैं। सर को मैं मतलब अपनी रिक्वेस्ट करूँगा आपको और यहाँ पर दिखाऊँगा अभी लाकर, और सर यहाँ का भ्रमण करेंगे तो सर वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर चेक डैम किस किस जगह लगने चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश से नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। डोईवाला में पड़ने वाली सोंग, सूसवा और जाखर नदियों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आबादी वाले गांव भी नदी में बढ़ रहे जलस्तर के खतरे की जद में आने से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के लोग हालातों पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही प्रशासन लगातार ग्रामीण की मदद कर रहा है। डोईवाला से 15 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है, सिंधवाल गांव डोईवाला ब्लॉक में आता है। डोईवाला विधानसभा का ये क्षेत्र है। आपको जो बारिश हुई उसके कारण 2 गाड़ियां भी यहाँ पर बह गई हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो गई है। कोई भी अधिकारी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ के लोग समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और हमने सड़क देखी है, लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है, जगह जगह मलबा इस सड़क में आया हुआ है, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है। गाँव के लोगों का सीधे मुख्यमंत्री से भी मांग है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी मांग है कि इस सड़क को सुधारा जाए और गांव में बिजली पानी की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि लगातार कई दिनों से इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि हमारी इस खबर के बाद शासन प्रशासन गांव के लोगों की समस्या का किस तरह से समाधान करता है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म सरयू किनारे, चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर। रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कृषि व कृषि प्रसंस्करण में संबंधित परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ILSP परियोजना तथा जिला प्रशासन के सहयोग से अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खंड अंतर्गत स्थापित बेकरी यूनिट इसका एक उदाहरण है। इस बेकरी यूनिट का संचालन परियोजना के अंतर्गत संगठित प्रगति स्वायत्त सहकारिता पातलीबगड़ द्वारा किया जा रहा है, जिसके साथ 59 महिलाएं समूहों की 560 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में बेकरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के बिस्किट तथा क्रीम रोल, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, मफिन व ब्राउनीज का भी बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। इन बेकरी उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे मंडुवा, गेहूं, तिल व अन्य प्रकार के मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है। बढ़िया पैकेजिंग के साथ इन उत्पादों को हिलांस ब्रांड के नाम से स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के संदेश से प्रेरणा लेकर नैनीताल की रहने वाली दीप्ति भट्ट अपने घर में ही हस्त निर्मित सांस्कृतिक राखी तैयार करने में जुटी हुई है। चाइनीज राखी का पूर्णतः बहिष्कार करते हुए दीप्ति ने देश की सीमा पर तैनात फौजी भाइयों के लिए खुद राखियां बनाकर भेज रही हैं। राखियों में पहाड़ की परंपरागत औषधि हल्दी, राई और कपूर का उपयोग किया जा रहा है, जो पानी से भीगने पर सैनिटाइजर का कार्य करेगी। राखियाँ जो बनाई हैं वो हर्बल कलर से बनाई हैं, हल्दी से या मेहंदी का जो कलर होता है उससे। और इनको भेजने के लिए मैंने सोचा है कि चाइना बॉर्डर पे और कश्मीर भेजूंगी, जो फौजी भाई हमारे घर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ जो तनाव चल रहा है LOC और LEC पे उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहन होने के नाते मुझे भेजना। नैनीताल पुलिस को कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पाइंस के पास से 800 ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्री विजय मेहता थानाध्यक्ष तल्लीताल के नेतृत्व में मौके पर जाकर राहत व बचाव हेतु संबंधित पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया तथा रेस्क्यू कार्य दुर्घटना में घायल प्रेम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी अयार पाटा मल्लीताल नैनीताल, जो दुर्घटना से घायल अवस्था में था, उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली भेज दिया गया। नैनीताल की पाइंस के करीब कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अमीन और हनीफ निजी काम से भीमताल गए हुए थे और वहां से 2 बकरे खरीदकर वापस नैनीताल लौट रहे थे। तभी नैनीताल भवाली रोड पर पाइंस के समीप रपटे में घने कोहरे के चलते उनकी कार 15 फीट खाई में जा गिरी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन एक
व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और भीमताल के पास खाई से भवाली के पास खाई से नीचे गिर गई गाड़ी। करीब जितना इन्होंने बताया इनके साथ जो बैठे थे करीब 10 से 12 फुट का इनका फॉल था रोड से और सर पे काफ़ी गहरी चोट थी इनकी, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इनकी हेड इंजरी से ही हुई है। तो 7:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि फाइन्स के पास एक वैगनार कार खाई में गिर गई है। तो इस पर हम लोग मौके पर आए और जनता की मदद से 2 व्यक्ति इसमें सवार थे, उनको बाहर निकाला गया। एक को मामूली चोट है, दूसरा जो है काफ़ी गंभीर चोट है, उसे उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।